नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको मेरी पोस्ट के द्वारा। चलिए आज हम बात करेंगे भकुर दोषा के बारे में कि भकुर दोषा होता क्या है, इसकी कैंसलेशन कैसे होती है, कितने तरह का भकुर दोषा है और अगर इसकी कोई रेमेडीज़ हैं या फिर कैसे इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को हम अपने से दूर कर सकते हैं, वो सारा का सारा हम आज इस पोस्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए और थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरीके से जो है हमने इस पोस्ट को तैयार किया है और आपकी सारी जानकारी जो है आज मैं इस पोस्ट में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें भकुर दोषा के बारे में समझना है कि भकुर दोषा है क्या। भकुर दोषा फ्रेंड्स एक जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचिंग फैक्टर्स है मैच मेकिंग के जो मैच मेकिंग की जाती है उसमें जो अष्टकूट होते हैं 8 फैक्टर्स होते हैं जो कि हैप्पी मैरिड लाइफ को डिनोट करते हैं। उनमें से एक मेजर पॉइंट्स को कैरी करने वाला है भकुट दोषा। तो भकुट अगर मान लो भकुट दोषा बन जाता है, पॉजिटिव है, तो वो कई तरह की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आता है। भकुट यानी कि मेंटेलिटी को डिफाइन करता है हस्बैंड और वाइफ की। अगर हस्बैंड और वाइफ की मेंटेलिटी अच्छी रहेगी तो मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोनों में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रह सकती है, दोनों में ट्रस्ट नहीं रह सकता है, कई प्रोजेनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फाइनेंशियली वो परेशान रह सकते हैं। यानी कि एक जो मान सम्मान फाइनेंस की वजह से होता है वो नहीं रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 8 तरह के कूट हैं जिसमें कि वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। तो इनमें से आज हम कवर करेंगे भकुर दोष के बारे में। तो भकुर दोष जो है ये चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा हमारे मन को डिनोट करता है, चंद्रमा हमारी हैप्पीनेस को डिनोट करता है, चंद्रमा हमारे जो है फाइनेंस को डिनोट करता है। ओवरऑल जो हैप्पीनेस है, हेल्थ है, सब कुछ चंद्रमा से देखी जाती है। तो भकुर दोष 3 तरह का होता है जिसमें कि द्वादश भकुर दोष, नवम पंचम भकुर दोष, षडाष्टक भकुट दोष। तो जो है इनमें से जो पोजीशनिंग होती है नव द्वादश में 2, 12, 9, 5, 6, 8 यानी कि लड़का और लड़की का जो चंद्रमा है यानी कि राशियां हैं अगर इस पोजीशन में होंगी 2, 12, 9, 5 या 6, 8 में तो भकुर दोष बनेगा। और स्पेसिफिकली जो पोजीशन बनेगी उस पोजीशन से हम डिनोट करेंगे कि ये नवम पंचम है या षडाष्टक है या फिर जो है द्वादश है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन को लेके चलते हैं, वो कैलकुलेट करके दे देते हैं कि भकुर दोष बन गया। जब भकुर दोष बन गया तब यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर की एक अहम भूमिका सामने आती है कि वो एनालिसिस करे इसको मैनुअली कि क्या भकुर दोष बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो कैंसलेशन फैक्टर्स जो हैं क्या वो इसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं। अगर जो भकुर दोष कैंसिल होता है तो उसके पॉइंट्स जो हैं जैसे कि 7 पॉइंट्स वो नेचुरली हमारे मैच मेकिंग के टोटल स्कोर में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी बन जाती है कि एक एस्ट्रोलॉजर से अप्रोच जरूर किया जाए अगर भकुर दोषा या नाड़ी दोषा कोई भी दोष बन रहा है। देखिए हर एक दोष का कैंसिलेशन है वो एक मैनुअल फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम समझेंगे 2, 12 का अगर भकुर दोष बन रहा है तो वो स्ट्रेस जो है रिलेशनशिप में क्रिएट करेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यानी कि किसी एक की डेथ भी हो सकती है क्योंकि 12 और 2 जो है वो डिपेंड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो हेल्थ को लेके करता है, हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, लॉस दिखाता है बड़े बड़े जीवन में। तो भकुर दोष जो द्वादश भकुर दोष है वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब कैंसलेशन कैसे होगा? देखिए सबसे पहला रूल जो है आप अपने मन में बिठा लीजिए कि जब भी लड़की और लड़के के चंद्रमा के जो राशि स्वामी हैं, जो राशि स्वामी आप सिंपली समझिए, जो राशि स्वामी अगर लड़का का और लड़की का दोनों आपस में मित्र हैं, परस्पर मित्र हैं, तो ये दोष नहीं लगेगा और ये कैंसलेशन हो जाएगी। अब कैसे हो सकती है कि दोस्त कैसे हैं? दोस्त ऐसे हैं कि मान लीजिए लड़की का जो नक्ष चंद्रमा स्वामी है वो है सूर्य
और लड़के का जो चंद्रमा स्वामी है वो है बृहस्पति। अब दोनों दोस्त हैं तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा। अब इस तरीके से ये कैंसिलेशन हो जाता है। नवम पंचम में भी जो है प्रोजेनी रिलेटेड यानी कि चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी पे जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डलता है। आपने देखे होंगे हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, या फिर कंसेप्शन नहीं हो पाता है किसी का, या फिर मिस कैरेजेस होते हैं, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये नवम पंचम जो दोष है वहाँ पे ज़्यादा डायरेक्टली हिट करता है। तो कैंसिलेशन के लिए इसमें यही देखा जाएगा कि मान लीजिए कि लड़का और लड़की जो हैं पाइसिस कैंसर हैं, स्कॉर्पियो कैंसर हैं, जेमिनी एक्वेरियस हैं, वर्गो कैप्रिकॉन हैं, तो इस केस में ये दोष कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके सबके राशि स्वामी आपस में फ्रेंड्स हैं। न अगर यहाँ पर आपको लगन कुंडली में ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो आप नमांश में देखिए, नमांश के चंद्रमा स्वामी को आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने जो है आपके सामने एक चार्ट को लिया हुआ है कि किस तरीके से कैंसिलेशन होगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो है मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ। ये देखिए आपको दोनों चार्ट इजीली समझ आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे। यहाँ पे चंद्रमा जो है लियो साइन में है, लियो का जो साइन लॉर्ड होता है वो सूर्य है, और यहाँ पर जो लड़की के जो चंद्रमा हैं वो पाइसिस साइन में है। अब ये पाइसिस साइन में है मतलब कि ये जो यहाँ के लॉर्ड हुए वो बृहस्पति हुए। अब इस वजह से जो है इन दोनों की राशि स्वामी फ्रेंड्स हैं, इस वजह से ये दोष नहीं लगे। देखिए यहाँ पे जो है टोटल मैचिंग इनकी आई थी 16.5 आई थी। यहाँ पे इनको बकुड़ दोष और नाड़ी दोष दोनों के दोनों यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं, और साथ में वर्ण जो है वो भी दोष इंडिकेट हो रहा है। 16.5 यहाँ पर जो है टोटल स्कोर हैं। अगर 16.5 में अगर हम बकुट के 7 पॉइंट्स ऐड करते हैं जो कि कैंसिलेशन हो रही है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो है 20 और 23.5 पॉइंट्स इनके बन रहे हैं, यानी कि एवरेज जो मैचिंग पॉइंट्स हैं वो 18 होते हैं, और 18 से अबव यहाँ पे मैचिंग पॉइंट्स बनकर सामने आ रहे हैं। तो ये मैरिज एडवाइस जो है सजेस्टेड की जा सकती है। अब षडाष्टक दोष को हम समझेंगे। षडाष्टक दोष कैसे होता है, ये आप ये समझ लीजिए कि दो दुश्मन हैं। षडाष्टक मतलब 6-8 की दूरी है, और 6-8 में क्या होता है कि हस्बैंड भी और वाइफ भी दोनों की मेंटेलिटी ऐसी होगी कि वो आपस में दुश्मन है, यानी कि खटपट लगी रहेगी, कुछ ना कुछ उन दोनों की मैरिड लाइफ में एक सेटलमेंट नहीं रहेगी, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इसके जो षडाष्टक दोष में कई बार जो है विडोहुड के भी चांसेस देखे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पे जो एरिया इस जो स्पेसिफाइड होते हैं, कुछ एरियाज पे ये डायरेक्टली हिट करता है और मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस को रुइन कर देता है, उजाड़ देता है। कैंसिलेशन में कैसे होगा कि सेम वही कंडीशन है कि अगर फ्रेंड्स हैं, देखिए जेमिनी कैप्रिकॉन, कैंसर, सजिटेरियस, लियो, पाइसिस, वर्गो, एक्वेरियस, अगर ये साइन लॉर्ड आपस में फ्रेंड्स हैं तो ये दोष कैंसिल हो जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं नाड़ी दोष के बारे में। नाड़ी दोष चलिए इस पोस्ट में ये भी कवर हो जाएगा। नाड़ी दोष में क्या होता है कि अगर लड़की का जो है नक्षत्र स्वामी नक्षत्र पदा जो है 1 है, लड़के का 4 है, तो इन दोनों में क्लैश हो रहा है चरण वेद, जिस वजह से ये नाड़ी दोष बनेगा। यानी कि आप 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए। जो नक्षत्र पद आपस में एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हैं उन दोनों में क्लैश हो रहा है, तो इस केस में नाड़ी दोष रहेगा। कैंसिल कैसे होगा? 1 3 2 2 1 1 2 4, यानी कि 1 का जो है 3 से चरण भेद नहीं हो रहा है,
1 का 1 से नहीं हो रहा है, 2 का 4 से नहीं हो रहा है, 3 का 3 से नहीं हो रहा है। तो जिस तरीके से ये एक दूसरे से अलग एक जो पोजीशनिंग रहेगी नक्षत्र पदा की रहेगी, उस वजह से वो एक कैंसिलेशन को शो करेगा। फिलहाल इसके लिए तो अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे आप मैसेज या व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। चलिए अब रेमेडीज़ की बात कर ले सकते हैं कि रेमेडीज़ इसमें क्या रहती हैं। देखिए, चाहे नाड़ी दोष हो चाहे भकुड़ दोष हो, अगर वो कैंसिलेशन हो गया, कैंसिलेशन आपने देख लिया कि कैंसिलेशन हो गया, अब कैंसिलेशन के बाद भी वो जो थोड़ा बहुत भी नेगेटिव इम्पैक्ट रह गया है उसको रिमूव करने के लिए आपको डिवाइन हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि एक न्यू मैरिड लाइफ को स्टार्ट करने से पहले आपको ऊपर वाले से कृपा और आशीर्वाद लेना ज़रूरी हो जाता है। उस केस में महामृत्युंजय जाप का एक विधान है जो कि हमारे पौराणिक ज्योतिष ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ज्योतिष किताबों में भी लिखा हुआ है कि महामृत्युंजय जाप इसमें करवाया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अनाज, कपड़ा या गाय आपको दान करनी होती है ब्राह्मणों को। अगर आप गाय नहीं दान कर सकते हैं, सोने या चांदी की छोटी सी गाय बनवा के आपको दान करनी होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी पोस्ट पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ आज सीखा होगा, आपके कन्फ्यूजन्स ज़रूर दूर हुए होंगे। तो इसके लिए लाइक तो बनता है और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली पोस्ट में मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहूं और आपके साथ ऐसे जुड़ा रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं दोबारा अगली पोस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।